जय श्री राम मेरे दोस्तों। आज हम राम नाम के शक्ति के बारे में जानेंगे। देखो मेरे प्यारे भक्तों, आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम भगवान से कुछ मांगे और वह हमें ना मिले, फिर भी भगवान के लिए हमारे अंदर प्रेम का भाव प्रकट हो। एक छोटे से प्रसंग से हम आपको बताएंगे राम से ज़्यादा राम नाम में कितनी शक्ति होती है। तो चलिए उस प्रसंग को हम शुरू करते हैं। प्रभु श्री राम का दरबार लगा हुआ था और हनुमान जी प्रभु श्री राम की सेवा में इतने व्यस्त थे कि उन्हें ध्यान ही नहीं कि प्रभु श्री राम के गुरु वशिष्ठ जी दरबार में प्रवेश कर रहे हैं। हनुमान जी ने वशिष्ठ जी का सम्मान नहीं किया और वशिष्ठ जी इस बात से बहुत ही क्रोधित हो गए। और फिर क्या, गुरु वशिष्ठ जी राम जी के पास गए और बोले, राम जी आपको दंड देना होगा जिसने मेरा अपमान किया। राम जी बोले, बताइए गुरु जी किसको दंड देना है। तो गुरु जी ने बोला, मैं नाम नहीं बताऊंगा, अगर मैं नाम बता दिया तो आप स्वयं को दंड दे देंगे। राम जी ने कहा, नहीं गुरु जी बताइए। तो गुरु जी इतने क्रोध में थे, उन्होंने बोला, आपको उस अपराधी को अमोघ बाण से दंड देना होगा। राम जी ने बोला, ठीक है गुरुजी, आप बताइए वह कौन है, वह कौन अपराधी है। जब वशिष्ठ गुरुजी को लगा अब राम जी दंड देने के लिए तैयार हैं, तब उन्होंने बोला, उस अपराधी का नाम हनुमान है। भगवान श्री राम जी ने कह दिया था और गुरु जी का आज्ञा था तो उन्होंने माना और बोले, ठीक है, कल संध्या सरजू तट पर हनुमान को हम अमोघ बाण से दंड देंगे। अमोघ बाण जो बहुत ही शक्तिशाली। हनुमान जी ने जब यह सुना तो वह बहुत ही चिंतित हुए। हनुमान जी घर गए तो माता अंजनी ने देखा उनके पुत्र वह बहुत ही चिंता में हैं। तो पूछा, क्या हुआ पुत्र। तो हनुमान जी बोले, माता इस ब्रह्मांड में हमें कोई हरा नहीं सकता, मार नहीं सकता, लेकिन माँ भगवान राम अपने अमोघ बाण से हमें दंड देने जा रहे हैं। अब सब समाप्त होने वाला है। तब माता अंजनी बोली, पवन सुत नामा अतुलित बल धामा, यानी पवन के पुत्र जिनके बल की तुलना नहीं की जा सकती, वह चिंता में हैं। तो माता अंजनी ने उन्हें याद कराया कि बेटा याद करो, भगवान शिव ने हमें एक मंत्र दिया था जो तुम्हें बचपन में घुट्टी से पिलाया, जिस मंत्र के बल पर तुम्हारा प्रताप पूरा विश्व जानता है, उस मंत्र का नाम है राम। तुम जाओ और अभी से सरयू तट पर राम नाम का जप शुरू कर दो। और हनुमान जी बोले, जो आज्ञा माता, और सरयू तट पर जाकर राम नाम का जप करने लगे। जैसे ही अगले दिन पूरे दरबार के साथ दंड देने के लिए राम जी सरयू तट पर पहुँचे और अमोघ बाण से दंड दिए तो अमोघ बाण का हनुमान जी के ऊपर असर ही नहीं हुआ। तो गुरु वशिष्ठ जी को लगा कि श्री राम जी लगता है सही से दंड नहीं दे रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों आपकी शक्ति का असर नहीं हो रहा है। तो भगवान राम ने बोला कि हनुमान जी एक मंत्र का जाप कर रहे हैं, जिसकी वजह से अमोघ बाण की शक्ति का भी असर नहीं दिखाई पड़ रहा है। गुरु वशिष्ठ ने पूछा कि वह मंत्र क्या है। तो राम जी बोले, वह राम राम जप रहे हैं। तो गुरु वशिष्ठ जी ने प्रणाम कर बोला, मैं दरबार छोड़कर, नगर छोड़कर आश्रम में जा रहा हूँ। मैं भी राम नाम का जप करूँगा, क्योंकि इसकी महिमा राम से भी बढ़कर है। राम से बड़ा राम का नाम इसीलिए कहा गया है। वह नाम जिसे पत्थर पर लिखने पर पत्थर भी तैरने लगता है।